गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स्थ क्लास में एक बार फिर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर भूमि, वायु, जल सभी जो है मिल जाता है। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर। जिस पृथ्वी के चारों तरफ जो एक गैसों का आवरण है उसे हम वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और पृथ्वी के जिस भाग पर बहुत ज़्यादा पानी है उसे हम जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पृथ्वी के ऊपर ऐसा बहुत कम स्थान है जहां ये तीनों चीजें मिलती हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो पहला गोला है ये भूमंडल है, दूसरे वाला वायुमंडल है और तीसरे वाला हमने बनाया है जलमंडल। और जिस एरिया में तीनों मिलते हैं ये बहुत कम है जहां पर जीवन संभव है, जहां हर प्रकार का जीवन पाया जाता है। इसे हम जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर जो है बोलते हैं। पढ़ते हैं कि भूमंडल में क्या है। तो भूमंडल में वो जो महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स हैं वो टोटल अर्थ के ऊपर सिर्फ 7 हैं। ये एक विशाल जल राशि से घिरे हुए हैं। इनमें सबसे पहला जो स्थान है वह है एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि हम इसी महाद्वीप में रहते हैं। हमारा देश भारत एशिया में ही है। दूसरे नंबर आता है यूरोप एशिया से मिला हुआ महाद्वीप है। काफी बड़ा भाग इसका जो है एशिया से टच है। बच्चों, इसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। और इस महाद्वीप की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, मतलब विषुवत रेखा जो है वो इसके बिल्कुल मध्य से गुजरती है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इससे होकर गुजरती है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इसके मध्य से गुजरती है। तो कई बार पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके मध्य से तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं। तो ऐसा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है यही कारण है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पूरा का पूरा जो है टोरिड जोन में है, उष्ण कटिबंध में है, और यही कारण है कि यहाँ के लोग जो है अधिकतर काले पाए जाते हैं। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका। चौथा है उत्तरी अमेरिका। पांचवा महाद्वीप है हमारा दक्षिणी अमेरिका। छठा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। 7वें नंबर पर हमारा आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, और अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है जीवन बहुत कम। बच्चों, इसके बाद जब हम चलते हैं जलमंडल की ओर, मतलब हाइड्रोस्फीयर, तो जलमंडल में पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन नीला ग्रह होने के बावजूद भी हमने देखा है कि कई बार सुना है कि भी जो है पानी की कमी हो जाएगी, पानी नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कहते होंगे? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पृथ्वी का जो टोटल जल है उसका जो है 97% जो है, बल्कि 97
0.5% जो पानी है वो लवणीय जल है, मतलब महासागर का जल है। फ्रेश वाटर जो पीने योग्य पानी है वो मात्र 2.5% है, जो कि हिमनदों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में हमारे पास रहता है। अब हम पढ़ते हैं महासागर। तो महासागर जो है ओशियन, हमारे पूरी अर्थ के ऊपर जो है, जिस तरह से 7 महाद्वीप थे ऐसे ही 5 महासागर है। पहला महासागर है हमारा प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। और एक रोचक तथ्य ये है कि जो हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है वो पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर में ही मैरियाना ट्रेंच, सबसे जो गहरा भाग है वो मैरियाना ट्रेंच ही है। और जो भूमंडल के ऊपर है वो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। दूसरा हमारा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। और तीसरा महासागर हिंद महासागर। हिंद महासागर का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिंद महासागर ही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि यह भारत के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इस महासागर का नाम जो है हिंद महासागर है। चौथा है हमारा दक्षिणी महासागर। और दक्षिणी महासागर के बाद जो है जो 5वां हमारा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। मंडल के जो वायुमंडल हमने बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर जो एक गैसों का आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। उस वायुमंडल का भी इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसमें 78% जो है नाइट्रोजन है, अधिकतम जो भाग बना है वो नाइट्रोजन से बना हुआ है। 21% ऑक्सीजन है। 1% जो अन्य गैसें हैं उनमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर अन्य गैसें हैं ऑर्गन वगैरह। इसमें क्या है कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन जो है प्राणियों में वृद्धि के लिए होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपना महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों के लिए बहुत महत्व रखती है। पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चारों ओर ये लेयर फैली हुई है, ये लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसको हमने 5 चरणों में बांट दिया है। सबसे जो पहला चरण है वह है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इसके बाद होता है संताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। और संताप मंडल में जो है ये जेट वगैरह, विमान वगैरह के लिए सबसे उपयुक्त जगह होती है, क्योंकि ये बादलों से ऊपर हो जाता है। इसके बाद है मध्यमंडल, जिसे बोलेंगे मेसोस्फीयर। उसके बाद आता है आयन मंडल, और जिसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। और बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। पृथ्वी की जो वायुमंडल पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे वायुमंडल में आजकल काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से, फैक्ट्रियाँ होने की वजह से ताप में वृद्धि हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो बढ़ा है। इसे हम जो है भूतापन भी कहते हैं। लेकिन इस बार अगर इस वर्ष की हम बात करें 2020 की, तो जो अभी कोरोना वायरस फैल रखा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन किया हुआ है, तो काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हैं और हमारे वाहन भी कम चल रहे हैं। तो इस समय जो है गर्मी का आभास आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि गर्मी हमें कम लग रही है।